नमस्कार साथियों, मैं पंकज थे देख रहे हो ठरको मीडिया। आज आप आया भारत माता आश्रम में बैठे महाराज जी है वहाँ से बातचीत करांगा। वहाँ अभियान की एक शुरुआत पहला हो चुकी है। वो अभियान है फिलहाल के चीज़ है कितनी प्रगति करी है और बे अभियान हूँ अगर थे जुड़ना चाहो तो क्या जुड़ सको। वो अभियान के चीज़ को है वहाँ सारी बातचीत है आप करके थाने बताऊँगा। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, बताइए जी किस तरह का अभियान है, क्या कुछ चीज़ें सारी आप बताइएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। संघ ने इस शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन इस प्रकार का एक अभियान लिया है। उसमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी, स्वावलंबन और इसके साथ साथ में पर्यावरण। तो इसी के निमित्त आज हमारे बीच में जोधपुर प्रांत के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं श्री विकास जी खिलेरी आज प्रवास पे नौर आए हुए हैं और स्वदेशी का जो विषय है प्रमुखता से उस विषय पर हमारे सामने आज ये बातचीत करेंगे विकास जी खिलेरी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास जी खिलेरी और उनसे हम बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अभी जो पूरे भारतवर्ष में संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जैसे गुरुदेव ने बताया है कि संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसमें से 5 परिवर्तन का ऐसा विषय चल रहा है। उसमें से एक स्वदेशी विषय है। जो स्वदेशी विषय पूरे भारतवर्ष में अभी स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से हर तहसील स्तर तक, हर गांव तक स्वदेशी का विषय जाए युवाओं के बीच में, भारत के लोगों के बीच में। भारत ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोग स्वदेशी विषय को अपने जीवन में उतारे, जहाँ स्व का भाव हो, जैसे स्व भाषा, स्व भूषा, स्व रहन सहन, स्व खान पान, इस प्रकार की चीज़ें अपने जीवन में उपयोग करें। हमारा देश 56 भोगों का देश है, जिसमें 56 भोग ऐसे लगाए जाते हैं जो ये पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इनसे दूर रह करके हमारे जीवन में जो हमारा जो पद्धति का भोजन है वो अपने जीवन में उतारे। इसके साथ साथ भारत के जो उद्योग हैं, भारत के उद्योग है, जो उद्योगपति है, उनका बनाया हुआ सामान है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में उपयोग हो। भारतीय जो सामान है वो मेड इन भारत, मेड इन इंडिया जो सामान है हमारे जीवन में जब उपयोग होगा तो भारत का पैसा भारत में रहेगा। भारत के उद्योगपतियों का जो भारत के उद्योग है वो भारत के उद्योग ज़्यादा बढ़ेंगे और जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो भारत के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करने का पूरे भारतवर्ष में ऐसा अभियान चला रखा है। नहीं, आप जैसे लोगों को जोड़ने का किस तरह से उनको प्रोत्साहित करते हो काम भी इसे हमें स्वदेशी से जुड़ना है, इसके प्रति आपका क्या थॉट रहता है, क्या मानसिकता रहती है? स्वदेशी में हम गांव-गांव में कॉलेज के युवाओं के बीच में ऐसे जाकर के उनको इस स्वदेशी का विषय के प्रति हम बताते हैं उनको, और फिर उसके साथ साथ हम उनको स्वदेशी विदेशी सामानों की सूची देते हैं और फिर हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी ये जन अपना सबका एक विषय है, तो हम सब अपने परिवार में जाकर के इस विषय की चर्चा करें, परिवार के साथ बैठ करके विषय चर्चा करें। तो स्वदेशी विदेशी जो सामान की वस्तु सूची है उसमें आधे तो भाग में स्वदेशी सामान है, आधे में विदेशी सामान है। इस प्रकार का ऐसा विषय तैयार करके उनको अपन सरलता से जो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु है वो उनको उपलब्ध कराते हैं, तो उनको पढ़ करके वो आसानी से समझ सके कि भाई हमने जीवन में ये चीज़ें हमारे को अपनानी चाहिए। इस प्रकार का रहता है। नहीं, जैसे आप बताते हो क्या उनको कि ये स्वदेशी है विदेशी है, तो बताते हो जैसे कोई बुकलेट वगैरह है या वैसे ही? हमारे पास में साहित्य भी है जिसमें स्वदेशी को लेकर के पूरे भारतवर्ष में हम उस साहित्य को फैला रहे हैं। अभी जो मोटा मोटा ऐसा अभियान चला रखा है स्वावलंबी भारत अभियान, वो भारत के युवाओं के बीच में अभियान हम चला रखे हैं। भारत के युवा है 37 करोड़। वो पूरे भारतवर्ष में क्या है कि वो सारे गवर्नमेंट की नौकरियों में लगे हुए हैं और वो युवा किस प्रकार से अपना स्वयं का उद्यम कर सके उसके लिए स्वावलंबी भारत अभियान चलाया है। और उसके लिए 37 करोड़ स्टार्टअप का देश ये पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर ऐसे 29 सफल उद्यमियों की कहानी है जो जिन्होंने जीरो से शुरुआत की है और आज शिखर तक वो पहुँचे हैं। उन्होंने किस प्रकार से उनके जीवन में बाधाएं आई है, उन्होंने काम शुरू किया है, कैसे उन्होंने संघर्ष किया है और उनका निवारण कैसे किया, इस पुस्तक में सरल भाषा में वो दिया हुआ है। तो
तो इसको जब युवा पढ़ेंगे और ध्यान में आएगा तो वो पढ़ करके वो स्वयं का उद्यम शुरू करने का प्रयास करेंगे। और उनको मार्गदर्शन करने के लिए हमें जगह जगह पर स्वावलंबन स्वरोजगार केंद्र ऐसे खोल रखे हैं। जैसे जैसे आप बता रहे हो कि स्वावलंबन केंद्र वगैरह या कोई योजना वगैरह आपने चला रखी है, तो जैसे कौन कौन से शहर है, सिटी है, गांव है जहां पर आपकी पहुंच अभी तक बनी हुई है? अभी राजस्थान के अंदर तो बहुत सारा स्थानों पर है, लेकिन अभी जो मेरे जिम्मे स्वावलंबन केंद्र जैसे जोधपुर प्रांत मेरे जिम्मे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो जोधपुर प्रांत में ऐसे गवर्नमेंट दृष्टि से 13 ज़िले आते हैं, तो 13 ज़िलों के अंदर हमने कम से कम 8 ज़िलों पर हमने स्वावलंबन केंद्र खोल रखा है, जिसमें सिरोही है, जैसलमेर है, पाली है, जोधपुर है, बीकानेर है, अभी गंगानगर में शुरू कर रहे हैं और हनुमानगढ़ में भी जल्दी ऐसा शुरू करेंगे। ऐसे 8 ज़िलों के अंदर अभी स्वावलंबन केंद्र खोल दिया गया है और उसमें एक ऐसा प्रशिक्षक रख रहे हैं जो युवाओं के बीच में जाए, उनको ये विषय बताए और फिर उन युवाओं को उस स्वावलंबन केंद्र में लेकर आए। इस प्रकार का ये मोटा मोटा ऐसा रहता है। ये राजस्थान में है या पूरे पूरे भारतवर्ष में ऐसे 255 ऐसा स्वावलंबन केंद्र चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। जो इस अभियान की शुरुआत 12 जनवरी 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद आज तक 255 ऐसा स्वावलंबन केंद्र पूरे भारतवर्ष में खोल दिए गए हैं, जिसमें एक पूर्णकालिक पद्धति है जो पूरा समय अपना दे करके इस स्वावलंबन विषय को युवाओं के बीच में, समाज के बीच में, ऐसे हर देश के लोगों के बीच में लेके जाए, इसके लिए प्रयास चल रहा है। जैसे कोई ये वीडियो कोई युवा देख रहा है, तो वो अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरह से, तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं? हमारे हर तहसील केंद्र पर है स्वदेशी जागरण मंच की टोली है, जो आरएसएस का एक अनुयायी संगठन है जो आर्थिक क्षेत्र में काम करता है। उसकी हर तहसील पर हमने एक स्वदेशी जागरण मंच की टोली तैयार कर रखी है। तो वो युवा उस स्वदेशी जागरण मंच की टोली से संपर्क करे और हमारे स्वावलंबन केंद्र में संपर्क करे उनके माध्यम से। जैसे हम हनुमानगढ़ के अंदर अभी जल्दी महीने 2 महीने के अंदर स्वावलंबन केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं, तो वहाँ आकर भी संपर्क करेंगे तो हम उनका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। और फिर भी हम आपको याद करेंगे, एक बार स्वावलंबन केंद्र शुरू करेंगे उस समय आपके माध्यम से उन युवाओं के बीच में ये बात ज़रूर पहुँचाएँगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मोटा मोटा हमारा ऐसा स्वावलंबन केंद्र के अंदर अभी क्या है कि टीम 11 हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें सीए होगा, जिसमें बैंक के अधिकारी होंगे, जिला रोजगार के अधिकारी होंगे, एमएसएमई के अधिकारी होंगे, कॉलेज के जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए ऐसे प्रोफेसर हैं उन लोगों की उसमें टीम ली जाएगी। और फिर ऐसे कुछ ऐसे युवा है जो जिसने स्वयं ने उद्यम किया है, जिन्होंने जीरो से शुरुआत की, ऐसे उद्यमियों को मिला करके ऐसे 11 टीम की शुरुआत कर रहे हैं। उस 11 टीम का काम रहेगा, जो युवा हैं वो अपना स्वयं का कोई काम लेके आ रहा है या कोई आइडिया लेके आ रहा है और उस पर वो किस प्रकार से काम कर सकता है, तो उसके लिए उनको प्रोत्साहन करना, उसके लिए वो किस प्रकार से काम शुरू करे, उनका सही ढंग से मार्गदर्शन हो, कम पैसों से वो कैसे काम शुरू कर सकता है, अपने जेब से कम पैसे लगा करके, ज़्यादा बड़ा लोन न ले करके कम पैसे से अपना काम कैसे शुरू करे, उसके लिए उसका मार्गदर्शन वो 11 टीम स्वावलंबन केंद्र पर करेगी। तो एक बात मैं और भी करना चाहूँगा, जैसे आप कब जुड़े इस अभियान से और आपको भी अपनी ओर से क्या बेनिफिट मिला है? जैसे वैसे मैं संघ का लमसम 15 साल से कार्य करता हूँ हाँ जी, और बचपन से ही मेरा संघ स्वयंसेवक है, परिवार भी संघ स्वयंसेवक है। तो उसके साथ साथ ये संघ विभिन्न संगठन है, स्वदेशी जागरण मंच। तो पहले मैं संघ का प्रचारक था, फिर उसके बाद मैं गृहस्थी हो गया। गृहस्थी होने के बाद मेरे संघ को लगा कि संगठन को लगा कि इनको स्वदेशी में देना चाहिए, तो मेरे को स्वावलंबी भारत अभियान में पूर्णकालिक कार्यकर्ता ये होता है कि वो अपना पूरा समय केवल इसी संगठन को दे, पूरा समय यही कार्य करे, तो उनका इधर उधर कोई व्यवसाय न हो करके अपना सारा समाज के बीच में ये विषय लेके जाए, ऐसा करके ये पूर्णकालिक कार्यकर्ता की एक ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है। तो मैं अभी पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते ऐसा काम देखता हूँ। वैसे मेरे परिवार का व्यवसाय है, अच्छा है व्यवसाय, लेकिन मेरा समय है, मैं ऐसा ये शताब्दी वर्ष चल रहा है तो मैं मेरा पूरा समय इस युवाओं के बीच में इस स्वावलंबी भारत अभियान को लेकर के दूँ, इस प्रेरणा से ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है जी।